मारूफ गुलकारा आइमा बेग पाकिस्तान की नामवर गुलकारा कैसे बनी? पाकिस्तान शोबिस के अलावा बॉलीवुड में कितने गाने रिकॉर्ड करवा चुकी और अब शादी किससे करने जा रही हैं? बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि यार वो मेरा गाना चल रहा है। अब ये होता है अपने ही गाने नहीं सुने जा रहे होते, जब आपका गाना लगता है तो सब आपको देखना शुरू हो जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात सुरों की शहजादी पाकिस्तान की मायानाज गुलकारा आइमा बेग साहिबा से करवाने जा रहे हैं, जिनके गाने हर घर में बजते हैं, जिनके गाने हर जगह सुने जाते हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने कदम जमा भी लिए हैं, तो इनसे जानते हैं। अब इनका एक रिसेंटली गाना भी है और उसके बारे में भी एक बड़ी बात मशहूर है, वो भी इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आइमा, ये बताएं, आपका जो अभी रिसेंटली गाना है मुझे प्यार हुआ है, इसको शामिल करके आपने इतनी कम उम्र, इतनी छोटी सी उम्र में कितने गाने गा लिए हैं, कितने नगमे रिकॉर्ड करवा लिए हैं? अच्छा, मुझे बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं कि कितने गाने अब तक गा लिए हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी गा लिए हैं, फिल्म इंक्लूडिंग फिल्म, प्लेबैक सिंगिंग, OSTs, कोलैबोरेशंस, जिसे कहते हैं कोक स्टूडियो एंड एवरीथिंग। आई थिंक काफ़ी सारे गा लिए हैं, लेकिन कोई अंदाज़ा, कोई नंबर नहीं है, कोई फिगर नहीं है मेरे पास, बट ये कि गा तो काफ़ी लिए हैं। दैट्स ट्रू। ठीक है। ये बात मशहूर है कि आपने 3 से 4 घंटे में ये गाना रिकॉर्ड करवा दिया। बिल्कुल 4-5 घंटे लगे हमें, वो इसलिए क्योंकि हम लोग दिस सॉन्ग जो मैंने अभी निकाला है, प्यार हुआ था, दिस इज़ नॉट ओरिजिनली माई ट्रैक, दिस इज़ कैफ़ी खलील सॉन्ग। कैफ़ी खलील एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही प्यारी आवाज़ के साथ उन्होंने गाना गाया, बहुत ही खूबसूरत लिखा भी। और क्योंकि मैं अपनी एल्बम पे काम कर रही हूँ, तो आई वॉज हैविंग अ राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखूँ उस टाइम पे, एंड आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क फेज एज वेल। तो कैफ़ी का ही गाना लगता है यूट्यूब सजेशंस में, मैं देख रही होती हूँ एंड आई एम लाइक ओके यार, मतलब गाना तो बहुत खूबसूरत है। मैं कैफ़ी को कॉल करती हूँ एंड आई पहले तो मैं उनकी ढेर सारी तारीफ़ करती हूँ क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो मर्ज़ी, आपका दिल करे आप इस गाने के साथ करें। इवन ही वुड वांट टू लिसन टू दिस कवर। तो इट्स अ कवर ट्रैक, प्यार हुआ था, कहानी सुनो बेसिकली गाने का नाम है, लेकिन मैंने प्यार हुआ था क्योंकि बार बार बोला है, इसलिए प्यार हुआ था, मैंने गाने का नाम लिख दिया। बढ़िया। ठीक। कई गुलकार ऐसे हैं जो साल साल मेहनत करते हैं और अपना नाम वो नहीं, अपनी जगह वो नहीं बना पाते। आप अगर कहीं जाती हैं किसी इवेंट पर, किसी शादी हाल में या किसी गैदरिंग में, आपके गाने चल रहे हों, उस वक्त आप क्या महसूस करती हैं? गाने को एंजॉय करती हैं या आपका जो गाना चल रहा था उसको एंजॉय कर रही होती हैं? अच्छा सवाल था। स्टार्टिंग में जब अभी बिल्कुल स्टार्ट किया था, जब करियर इनिशियली, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि यार वो मेरा गाना चल रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब ये होता है कि अपने ही गाने नहीं सुने जा रहे होते, क्योंकि आप थोड़े से फील कर रहे हो तो इट्स यूर लिटिल ऑकवर्ड समटाइम्स, क्योंकि जब आपका गाना लगता है तो सब आपको देखना शुरू हो जाते हैं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो अब ये है कि जब मेरा गाना अगर मुझे किसी शादी पे सुनने को मिल भी जाए या किसी वैसी जगह पे मिल भी जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़रा छुप जाऊँ ताकि सारी नज़रें मेरे पे ना आए। ठीक है। गाना गाने के लिए कितनी रियाज करती हैं, वोकल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, और क्या क्या करती हैं उसमें? अभी तो गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है वैसे बाकी, लेकिन ये है कि मैं जैम करती हूँ। बट मसला ये आ जाता है कि हम लोग आई लिव आउट ऑफ अ सूट केस, कि मेरा सूट केस हर वक्त पैक रहता है, कि कभी पता नहीं होता कि कभी यहाँ फ्लाई करना पड़ गया, कभी यहाँ फ्लाई करना पड़ गया, तो वो रियाज जो होना चाहिए उतना नहीं होता। लेकिन ये है कि जैमिंग वगैरह ज़रूर होती है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स काफ़ी होते हैं, तो हम कॉन्सर्ट्स के थ्रू ही जैमिंग कर लेते हैं। ठीक है। बचपन में आप लाहौर आ गई थी और लाहौर में जो लोग रहते हैं उनको खाने का बड़ा शौक होता है। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या होता है और बचपन से कैसा चलता आ रहा है? अच्छा, जब मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 16, आई यूज्ड टू बी अ रियली चबी किड। लाइक मुझे खाने का बहुत शौक था, सो आई थिंक मेरा कुछ 75 kg कोई वेट था। तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लाइक हर चीज़ खाती थी मुझे। और बिरयानी अभी भी मेरी फेवरेट है। अभी भी आपने मुझे खाने का नाम लिया तो मैं खानों के बारे में ही सोच रही हूँ। दिखने में नहीं लगता कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ, मैं अच्छा खासा खाती हूँ। लेकिन ये है कि बस आई अवॉइड मीट, एनी काइंड ऑफ मीट नहीं खाती, चिकन नहीं खाती ज़्यादा, ब्रेड नहीं खाती ज़्यादा। मुझे सब्जियों का ज़्यादा शौक है, सब्ज़ी पसंद है मुझे, और घर का खाना। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारती हैं? सुबह जॉगिंग करती हैं? नहीं, मैं साइकिल चलाती हूँ। साइकिलिंग? हाँ, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक है। जब रात को जब कोई नहीं होता तो आई गो आउट, मैं ईयरफोन्स लगाती हूँ और साइकिलिंग करने निकल जाती हूँ।
तो आई थिंक थोड़े बहुत एक्सरसाइज उससे हो जाती है। बाकी ये कि मैं खाती जो हूँ, आई नो कि मैं खाती जो हूँ ना वो आई ईट हेल्दी। ये कि क्योंकि अगर आप सब्ज़ी वैसे खा रहे हो, घर का खाना ज़्यादा खाती हूँ। आई डोंट एन्जॉय जंक फूड दैट मच। जंक फूड मुझे पसंद ही नहीं है, बर्गर्स पसंद नहीं है, पिज़्ज़ास पसंद नहीं है। और तो आई थिंक इसलिए माई वेट इज़ ऑलवेज अ लिटिल कंट्रोल्ड। ठीक है, देखने में तो आप बारबी डॉल की तरह लगती हैं, लेकिन बचपन से आपको बारबी डॉल से नफरत है। आप उसको पास भी नहीं रखती थी, इवन कि घर वालों ने लाके भी दिया और आपने उसको फेंक दिया कहीं। हाँ, मेरे अब्बा जी हर बार जब भी कहीं से आते थे तो वो मेरे लिए कहते थे अच्छा आयमा के लिए तो मैं या तो डॉल हाउस लेके आऊँगा या बारबी लेके आऊँगा, और लेके आते भी थे। और जब भी वो लेके आते थे तो मैं उनकी शक्ल देखती थी कि मुझे तो ये पसंद भी नहीं है। लाइक मेरे पास तो इनफैक्ट आप जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरे पास तो एक लकड़ी का टुकड़ा होता था जो मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ था, उससे मैं बात करती थी, उसी से खेलती थी। बारबीज नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि दे सीम टू परफेक्ट एंड आई थिंक नथिंग इज़ टू परफेक्ट। आपके घर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और फिर अकाउंटेंट भी हैं, तो आप किस तरह गुलकारी में आ गई हैं? मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं अकाउंटेंट ही बनूं, लेकिन मैंने अब्बा जी से बोला अब्बा जी मैथ्स आ गया है। मैं आपको पहले बता रही हूँ आपके पैसे ज़ाया होंगे अगर आपने मुझे अकाउंटिंग या मैथ्स में डाल दिया। तो अच्छा है कि मुझे वो करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा वैसे तो मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन ये कि आई हैव डन फिल्म एंड टेलीविजन, आई हैव डन बैचलर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन, आई नो अ लॉट अबाउट फिल्म नाउ, स्क्रिप्ट राइटिंग एज वेल। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई वुड विश टू हैव अ प्रोडक्शन कंपनी फॉर श्योर। मतलब आइमा बेग भी उन सब स्टूडेंट्स की तरह जिन्हें मैथ से नफरत थी? मुझे नफरत, एक होती है नफरत, एक होता है कि समझ ही ना है, जान बचाना, मतलब छुड़वाना। एक होता है ना, मेरे लिए मैथ्स इस तरह का है कि अगर आप यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लिख दें तो आप नहीं Out of the way. हाँ बिल्कुल मेरे लिए आई थिंक आई हैव सम सॉर्ट ऑफ डिसलेक्सिया व्हेन इट कम्स टू फिगर्स, क्योंकि मेरे सामने नंबर्स आते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं यू आस्क मी कि 2+2 क्या होता है, मैं कहूँगी 4, आप कहेंगे 4+18 क्या होता है, मैं सोच रही होंगी बैठ। आप 5 बहन भाई हैं, घर में ज्यादा लड़ता कौन है और आप कैसी रहती हैं घर में? अब तो सारे बहन भाई की शादी हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, अपने अपने घर चले गए हैं, और मैं कभी भी लड़ने वाली हूँ, वैसे कभी भी नहीं रही। अगर हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मेरा अगर किसी के साथ होता भी है या होता था, वो मेरी बहन, मेरी मैनेजर जी कोमल के साथ होता था। अब लेकिन वो भी अब काम वो भी नहीं होता। अब तो पहला क्रश आपको 10 साल की उम्र में हुआ था, आपके भाई के दोस्त से। हाँ, अब तक कितना रिकॉर्ड बना चुकी हैं? गानों का तो रिकॉर्ड बना लिया आपने, Crushes क्रश का रिकॉर्ड कितना हो गया? ओह माय गॉड। अच्छा, अब नॉर्मल लोगों पे क्रश होता ही नहीं अब। अब तो या कोई हॉलीवुड स्टार देख रहे हो तो उस पे कहते हैं अच्छा यार टॉम क्रूज लाइक? हाँ नहीं, टॉम क्रूज से ज़्यादा आई थिंक आई वुड से टिमोथी ओलिफेंट, नहीं ऑफ कोर्स ब्रैड पिट। शादी किस तरह के लड़के से करवाना चाहेंगी अब? क्या वो बिजनेसमैन हो, चाहे क्या वो शोबिस में हो, पुलिसमैन, आर्मी पर्सन, किस तरह का होना चाहिए? इंसान का बच्चा हो बस, और बस साथ देने वाला। एक्सपेक्टेशन क्या रखी हुई है? अब केयरिंग तो जीरो एक्सपेक्टेशन है, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। लाइक अगर आई डोंट नीड अ मैन इन माई लाइफ, अगर लेकिन कोई आ भी जाता है तो फिर दैट वुड जस्ट बी अ बोनस, that's it. Otherwise I don't need a man in my life and I'm not even thinking about it. I think I'm married to my music right now. 2015-16 में आप दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम मुज़ाकरत में गाया करती थी जी। क्या उस वक्त सोचा करती थी कि आप इस तरह एक बड़ा मुकाम पालेंगी? अगेन मैं बोलूँगी मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है, आप मैनिफेस्ट करते हो। मैं बचपन से मैनिफेस्ट करती आ रही थी कि कुछ तो होना चाहिए लाइक, बिकॉज इफ़ योर पैशन इज़ देयर। और मेरे अंदर मुझे कभी पता नहीं था कि करियर बन जाएगा, मुझे सिर्फ गाने का शौक़ था और अभी भी गाने का ही शौक़ है, लेकिन अब गाने बनाने का भी शौक़ है। पहले सिर्फ गाने का था, अब गाने बनाने का भी शौक़ है। तो आइडिया नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र और अम्मी की बहुत सारी दुआएं हैं। माजी में कोई ऐसा कभी किसी ने आपका दिल दुखाने के लिए कुछ इस तरह कह दिया कि आप नहीं बन सकती गुलकारा, जो मर्जी कर लें? ऐसा होता है ना पाकिस्तान में, चूँकि इसका स्कोप भी बड़ा मुश्किल से किसी को मिलता है। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है, बट आई बिलीव आई थिंक आई बिन फॉर्चुनेट इनफ, मैं लकी रही हूँ इस मामले में कि मुझे शुरू से हमेशा से बहुत सपोर्टिव लोग मिले हैं। मतलब मेरा जो पहला गाना था वो ISPR आर्मी के लिए था, तो उसके बाद बग्गा जी मिले, बग्गा जी इज़ अ ग्रेट कंपोज़र। फिर लाइक आई डिड कोक स्टूडियो, फिर मुज़ाकरात की जितनी भी पूरी टीम थी, दे वर अमेजिंग। तो मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमेशा इनकरेज ही किया। देखिए जहाँ जितना प्यार मिल रहा होता है उतना ही हेटरेड भी मिलता है। जहाँ पे अगर आप ऊपर, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस कि जितना आपकी कोई चीज़ हिट हो रही होती है उतने आपको हेटरेड भी मिलता है,
लेकिन उतना ही प्यार भी मिल रहा होता है। लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो ज़्यादातर हेट्रेड पे नोटिस कर रहा है, हेट को ज़्यादा नोटिस कर रहा है या प्यार जो मिल रहा है उसको। तो इससे अच्छा है कि आप कमेंट्स ही ना पढ़ें। बॉलीवुड से कभी आपको ऑफर हुई है गाना गाने के लिए, और वैसे आप किस एक्ट्रेस के पीछे प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी? बॉलीवुड से ऑफर बिल्कुल हुई और काम भी हो गया था, बट ड्यू टू हाँ कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज कुछ काम रुक गया। इंशाल्लाह आगे जब भी हमारे हालात बेटर होंगे, जो हमारी दुआ है कि हो जाए, तो वो सब काम सामने ज़रूर आएगा। मैं शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी के साथ काम करना चाहती हूँ। किलर आप करना चाहती हैं? मुझे टिपिकल रोल चाहिए नहीं, मुझे ना किसी की बीवी बनना है, ना मुझे किसी की बेटी बनना है, ना किसी की बहन बनना है। मुझे सीरियल किलर बनना मुझे अगर ऐसा करो, मुझे कोई स्पाई बना दे, मैं स्पाई बन जाऊंगी। मुझे कोई लॉयर बना दे, मैं वो बन जाऊंगी। आई वांट, अगर मैं कभी एक्टिंग करती भी हूँ तो आई वांट माय डेब्यू रोल टू हैव एन इम्पैक्ट, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ सिंगर। इट्स नॉट दैट कि मैं पहली दफ़ा कुछ करने लगी हूँ। हाँ, एक्टिंग पहली दफ़ा होगी, लेकिन आई वांट माय एक्टिंग डेब्यू टू हैव एन इम्पैक्ट। दुनिया घूम लिया आपने, सब कुछ देख लिया, सब कुछ हासिल भी कर लिया, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है ये हासिल नहीं किया, ये भी करना चाहिए था? अभी तो बड़ा कुछ पड़ा। आई फील लाइक कि अभी तो अच्छा आई फील लाइक कि सब कुछ हो भी गया है, लेकिन एट द सेम टाइम यू फील वेरी एम्प्टी एंड शैलो फ्रॉम द इनसाइड। समटाइम्स यू फील लाइक आई मिस माई फैमिली। लाइक जिस तरह पहले बचपन में सारे साथ बड़े हुए, साथ खाना खाते थे, ये वो। अब जब सबकी शादियाँ हो गई, सबके अपने अपने बच्चे हैं, तो आई मिस स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। कोई ऐसा वक्त आप सोचते हैं कि ये दोबारा आ जाए और मैं उसको दोबारा जी लूँ? हाँ, जब मेरी अम्मा जी हयात थी, तो मैं चाहती हूँ कि शायद वो टाइम दोबारा आ जाए, या वो खुद दोबारा आ जाए तो मज़ा आ जाए। आपका कोई फेवरेट सिंगर? वैसे तो बहुत मुश्किल होते हैं जो हाँ। खुद सिंगर हो या खुद एक्टर हो, कोई है? कहाँ पे? पाकिस्तान में या इंडिया में, कहीं भी पाकिस्तान में जिसको आप बहुत सुनती हैं? पाकिस्तान में तो आबदा जी, मुझे लगता है वो शी इज़ नॉट इवन फ्रॉम दिस प्लेनेट। आई फील लाइक शी इज़ समबडी सेंट फ्रॉम अबव। वो सिर्फ बोल ही लें तो बंदा कहता है लाइक बहुत है, ये भी बहुत है। और फॉर्चुनेटली मुझे उनसे 2-3 मुलाकातें मेरी उनसे हुई भी हैं, और वो हालांकि ब्रीफली हुई हैं, लेकिन जितनी भी थी आई वाज स्टार स्ट्रक, क्योंकि मैं आबदा जी से आई एम इन लव विद हर।